एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। इस वीडियो में मैं चर्चा करूँगा हिंदू समाज के शत्रु कौन-कौन हैं या फिर इस हिंदू समाज को खतरा कहाँ से है। लेकिन मेरे देखने वालों से मेरा एक आग्रह है कि आप इस वीडियो को देखने से पहले आप इस वीडियो का पार्ट 1 देखें। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि यदि आप बिना पार्ट 1 देखे आप इस वीडियो को देखते हैं तो मेरी बातें आपको सांप्रदायिक पूर्ण लगेगी, कम्युनल लगेगी। ऐसा लगेगा कि मैं धार्मिक उन्माद फैला रहा हूँ। इसलिए ऐसा भ्रम न हो, इसलिए ज़रूरी ही नहीं, नितांत आवश्यक है, अनिवार्य है कि इस वीडियो का आप पार्ट 1 देखें, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आइए अब इस चर्चा को आगे बढ़ाओ। हिंदू समाज को खतरा या हिंदू को खतरा मुख्यतः 4 हैं। पहला मुस्लिम देश, दूसरा क्रिश्चियन देश, तीसरा कम्युनिस्ट देश और चौथा जिसकी चर्चा मैं बाद में करूँगा थोड़ी देर में। उससे पहले मैं इन तीनों की चर्चा करूँ। इस पे जो मैंने अध्ययन किया है, जो मैंने देखा है और जो मैंने समझा है इस विषय को, बहुत ही विडंबनापूर्ण है, विचित्र है कि हिंदू समाज किसी को शत्रु नहीं मानता है, लेकिन ये तीनों देश हिंदू देश को, हिंदू समाज को यह शत्रु मानते हैं। क्रिश्चियन को मानने वाले, क्रिश्चियनिटी में अपने विचारधारा रखने वाले या क्रिश्चियन के पुरोधा, वह मुस्लिम कंट्री में प्रचार करने नहीं जा सकते। यदि वह जाएंगे या जाते हैं तो मार दिए जाएंगे, काट दिए जाएंगे। इसी ढंग से एक मुस्लिम को मानने वाला, मुस्लिम के विरोधा क्रिश्चियन कंट्री में नहीं जा सकते, बिल्कुल प्रतिबंधित है, ऐसा बिल्कुल कर ही नहीं सकते। ठीक इसी तरह कम्युनिस्ट देश ना तो मुस्लिम कंट्री में जा सकता है और न ही क्रिश्चियन कंट्री में जा सकता है। तो इन तीनों का सम्मिलित अखाड़ा या यूं कहें खेल का मैदान कहाँ है? वह आपका देश भारत है, भारत की भूमि है, भारत के भूखंड है। यह हमारी मातृभूमि है, जो एक अखाड़ा बना हुआ है इन तीनों के लिए। खेल का मैदान बना रखा है इन लोगों ने। ये आज से नहीं, सदियों से होता रहा है और अभी भी जारी है। लेकिन हमारा समाज, हमारा देश अभी भी सोया हुआ है। उसे इस तरह की विचारधारा वाले जो लोग हैं हमारे देश में, जो बिल्कुल सोए हुए हैं, उनको अपने देश, समाज, राष्ट्र, संस्कृति से कोई सरोकार ही नहीं है। उन्हें कोई ही इससे मतलब ही नहीं है। वे यह मान करके बैठे हैं कि उनको इससे क्या मतलब, सब चलता है। वह अपने कार्य में लीन है, मस्त है, व्यस्त है। उनकी दिनचर्या ऐसी हो रखी है या फिर ऐसी दिनचर्या बना रखा है कि उनके पास समय ही नहीं है। वास्तव में समय नहीं है, ऐसी बात नहीं है, बस ऐसा उन्होंने अपने आप को बना रखा है। मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूं इससे पहले मैं एक अमेरिकन स्कॉलर हैं, उनको मैं कोट करूंगा। उनका नाम है सैमुअल और उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, मतलब सभ्यताओं का संघर्ष, सभ्यताओं का टकराव। इस किताब में वो लिख रहे हैं कि अब तक 2 विश्व युद्ध हो चुका है। यदि तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो कोई नहीं बचेगा, विश्व में सारा तहस नहस, सामूल नाश हो जाएगा।
क्योंकि इन दो बड़ी सभ्यताओं के पास जो एक बड़ी जनसंख्या रखते हैं, सत्ता रखते हैं, पावर रखते हैं, इन दो सभ्यताओं के पास मुस्लिम देश और क्रिश्चियन देश के पास एटॉमिक वेपन है, परमाणविक हथियार है। यह अलग बात है कि मुस्लिम देश के पास थोड़ा कम है और उनके मुकाबले क्रिश्चियन देश के पास बेशक ज़्यादा है, लेकिन क्रिश्चियन देश यह इस बात के भी प्रयास में लगे हैं, अब प्रयास कर रहे हैं कि मुस्लिम देश के पास परमाणु हथियार का भंडार या संख्या वह न बढ़े। इसलिए समय समय पर आप यह सुनते भी होंगे कि फलाना क्रिश्चियन जो देश हैं वह किसी विशेष किसी पर्टिकुलर कंट्री पर उन्होंने बैन लगाया है, प्रतिबंध लगाया है। खैर, अब हम चर्चा पे ही आगे बढ़े तो उनकी तो कोशिश है कि परमाणु हथियार कम ही रहे, लेकिन यदि ऐसी परिस्थिति बनी कि सीधा टकराव हो तो सारा इस धरती पे नष्ट होना निश्चित है। लेकिन अब ये आगे यह भी लिख रहे हैं कि यह जो सीधा टकराव है मुस्लिम देश और क्रिश्चियन देश, यह कब तक रुका हुआ है? यह तब तक रुका हुआ है जब तक यह इस धरती पर हिंदू समाज जिंदा है, चाहे वह मरे कटे अधमरे ही अवस्था में क्यों न हो। हिंदुओं का जिंदा रहना अति आवश्यक है इस विश्व को बनाए रखने में, क्योंकि यदि सीधा टकराव हुआ मतलब परमाणु हथियारों का हमला एक दूसरे पर। अब आइए तीसरे जो खतरे हैं कम्युनिस्ट और क्रिश्चियन और मुस्लिम, इन तीनों के बाद जो आपका चौथा खतरा है वह सेकुलरिज्म है, धर्मनिरपेक्षता है। ऐसे हिंदू जो कि इसी देश में हैं लेकिन धर्मनिरपेक्षता का जो चोला वो ओढ़े हुए हैं, सेकुलर की जो घुट्टी है, सेकुलर की जो गुड़िया है बना करके उनको पिलाया गया है या पिलाया जा रहा है, दिया जा रहा है। हालांकि हमारे मूल संविधान में सेकुलरिज्म नाम का कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन इस तरह से परिस्थितियां बनाई गई आज़ादी के बाद सरकारों के द्वारा कि इंदिरा गांधी के समय आते आते तक इंदिरा गांधी ने रातों रात संसद में बिना चर्चा कराए धर्मनिरपेक्षता शब्द को राष्ट्रपति से हस्ताक्षर करवाकर संविधान में सम्मिलित कराया और आज जोर शोर से इसका गुणगान होता है कि हम सेकुलर देश हैं। लेकिन सेकुलर कैसे हैं, क्यों होना चाहिए, यदि इसके अंदर जाएंगे तो आपको समझ में आएगा यह बस एक आडंबर है इस देश में बिखराव करने का, इस देश को विखंडित करने का, तोड़ने का, देश को जोड़ने का इसमें कोई भी अंश निहित नहीं है। यदि सेकुलरिज्म में आप कहते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं तो कोई भी व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष कैसे हो सकता है? वह पंथ निरपेक्ष हो सकता है लेकिन धर्मनिरपेक्ष कतई नहीं हो सकता है। एक शिक्षक का धर्म होता है वह अपने शिष्य को, अपने स्टूडेंट को वह ज्ञान की बातें दें। एक डॉक्टर का कर्तव्य होता है, उसका धर्म होता है कि वह रोगी को ठीक करे, स्वस्थ करे। एक वकील का धर्म होता है कि वह अपने क्लाइंट को न्याय दिलाए। सबके अपने अपने कर्तव्य हैं। एक आम नागरिक के भी अपने देश के प्रति कर्तव्य होते हैं, उसका अपना धर्म है। सरकार भी जो है उसका भी अपना कर्तव्य है, उसका भी अपना धर्म है। तो फिर आप कैसे कहते हैं
कि धर्मनिरपेक्ष है, सेकुलरिज्म की जो आपने डेफिनेशन दे रखा है धर्मनिरपेक्ष, तो यह समझ से परे है। इसको और गहराई में यदि आप जाएं तो शिक्षा के मामले में, धर्म के मामले में, या शादी विवाह या तलाक जैसे कानून के मामले में देखें तो एक रूपता नहीं है। अतः आप धर्मनिरपेक्ष के नाम पर जो माला जपने का प्रयास करवाया जा रहा है और लोग कर भी रहे हैं, ऐसे समाज, ऐसे हिंदू जो सेकुलरिज्म के नाम पर बस सेकुलरिज्म की माला जप रहे हैं, सेकुलरिज्म से कोई सरोकार नहीं है, सब बराबर हैं, सब एक समान हैं, तो फिर अलग शिक्षा क्यों, अलग धार्मिक व्यवस्था क्यों, अलग कानून व्यवस्था क्यों? एक हिंदू मंदिर के कमेटी में कोई भी दूसरे धर्म के मेंबर सदस्य बन सकते हैं, लेकिन एक चर्च में उसकी कमेटी में एक हिंदू कमेटी में सदस्य नहीं बन सकता है। एक हिंदू एक मंदिर अपना जो है विद्यालय अपनी शिक्षा नहीं दे सकता है, हिंदू समाज अपनी शिक्षा नहीं दे सकता है, धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकता है, लेकिन क्रिश्चियन स्कूल वह या फिर एक मदरसा मस्जिद वह धार्मिक शिक्षा दे सकता है। यह कानून में अंतर क्यों, यदि सभी बराबर हैं तो? इसी तरह शादी विवाह या कानून तलाक के मामले में भी जो कानून जो बनाए गए हैं, अपनाए गए हैं, उसमें भिन्नता है। तो फिर सेकुलरिज्म का जो आधार दिया है वह तो स्वतः ही गलत साबित होता है, तर्कसंगत साबित नहीं होता है। जो मुसलमान हैं, ईसाई हैं, वह सीना ठोक कर कहते हैं कि सबसे अच्छा धर्म उनका है, सबसे अच्छा धर्म हमारा है, सबसे अच्छी विचारधारा हमारी है। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि ये ईसाई या मुस्लिम देश के जो लोग हैं वह पूरी धरती को ईसाई वाले ईसाइयत में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और मुस्लिम देश वाले पूरी धरती को मुस्लिम में कन्वर्ट करना चाहते हैं। यदि आप इतिहास से पीछे जाएं तो भारत का भूखंड, भारत का भूभाग ईरान तक छूता था। धीरे धीरे करते करते ईरान गया, आपका अफगानिस्तान गया, पाकिस्तान गया, बांग्लादेश इधर गया, अब आपसे दूर कर छोटे हो गए हैं, और अब तो कम्युनिस्ट विचारधारा जो है वो तो अब आपको नेपाल को भी अपने पाले में लेकर के और भी छोटे करने के प्रयास में लगा हुआ है। कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग पहले से ही व्याप्त हैं भारत के अंदर, वह भी अपनी जड़ें को मजबूत करने में लगे हुए हैं। ईसाइयत वाले तो कहते हैं यूरोप अफ्रीका को काफ़ी तक, यूरोप को तो उन्होंने ईसाइयत बना ही दिया है, अफ्रीका को काफ़ी हद तक बना दिया है, ऑस्ट्रेलिया को भी बना चुके हैं ईसाई में, और अब 21वीं सदी में एशिया को वह कन्वर्ट करने का जो मनसा रखा है वह पूरा करने में भरसक प्रयास में लगे हुए हैं। लेकिन हमारा ये कहना है सबको अपनी अपनी विचारधारा से जीने दो, जो जिस विचारधारा में जीना चाहता है, लेकिन अपने विचार को दूसरे पे थोप देना, थोप रहे हैं, चाहे वह मुस्लिम जगत हो या फिर क्रिश्चियन जगत हो, वो थोपने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वो ऐसा कर क्यों रहे हैं, यह प्रश्न उठता है। आखिर क्यों? क्योंकि उनको समझाया गया है कि जब तक आप दूसरों को जीसस के शरण में नहीं लाते हैं तब तक स्वर्ग में आपके लिए कोई स्थान नहीं है। लेकिन मुस्लिम एक कदम और आगे है, वह यह कहता है कि जब तक तुम दूसरे को अल्लाह के नीचे नहीं लाते, अल्लाह के शरण में नहीं लाते, या फिर मोहम्मद
पर अपना ईमान रखने वाले को नहीं लाते, तब तक उसको मजबूर नहीं करते, तब तक अल्लाह के तुम गुनाहगार हो, तुम्हें यह करना ही है, नहीं तो तुम्हें सजा मिलेगी। लेकिन हिंदू कहता है सब धर्म अच्छे हैं, लेकिन जब एक धर्म परिवर्तन होता है तो धर्म परिवर्तन के साथ सिर्फ वह व्यक्ति ही परिवर्तित नहीं होता है, इसका एक दुष्परिणाम भी है जिसे हमें समझना होगा। जब एक धर्म परिवर्तन करता है हिंदू समाज से एक व्यक्ति, तो उसकी धारणा, आस्था, उसकी लगाव, उसकी जड़ें राम कृष्ण से हटती हैं। साथ ही साथ शिवाजी, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान से जो उनकी सहानुभूति है, अपने वह पूर्वजों को भूलकर अपनी पूर्वजों की जड़ें मोहम्मद पैगंबर में ढूंढने लगता है और वह बाबर और औरंगजेब से अपने आप को जोड़ने लगता है और वह देश समाज का शत्रु भी बनता है। तो इस चीज को हमें समझने की आवश्यकता है, इस चीज को गहराई से समझें, जानें। तो ये था अब तक का विश्लेषण जो हिंदू समाज के शत्रु हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगा दूसरे विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।